अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का खैर मकदम है। आज हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे गीत, हुजूम और पैरोडी। उर्दू अदब की शायरी में ये तीनों चीज़ अपने आप में बहुत ही अहम कदम रखते हैं। तो ये जो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ ये आपको टीजीटी, पीजीटी, जो बिहार, राजस्थान, दिल्ली की सभी उर्दू टीचर के लिए ये आपको काम आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का पैरोडी। तो आज का सेशन हमारा है पैरोडी। पैरोडी लफ्ज़ पैरोडिया से निकला है। पैरोडी लफ्ज़ पैरोडिया से निकला है, जिसके माने हैं जवाबी नगमा, एक अदबी तर्ज तख्लीक जिसमें किसी नज़्म या नसर की नकल करके मज़ाह का रंग पैदा किया जाता है। इस्तिलाह में इसमें वह सन्फ़ ज़राफ़त यानी नज़्म व नसर मुराद है जो किसी के तर्ज़ व निगारिश की तर्ज और नकल में लिखी गई हो और असल का निगारिश के अल्फाज व ख़यालात को इस तरह बदल दिया जाए कि मज़ाहिया तासरात पैदा हो जाए। देखिए, इसका कहने का मतलब यह है कि पैरोडी वह शेर है जो किसी मशहूर शेर के नकल में कही जाती हो या उसके जवाबी नगमा में कहे जाते हो। पैरोडी में कोई भी मशहूर शेर को कुछ लफ्ज़ या कुछ लाइनें बदल कर उसका उसी तर्ज में, उसी अंदाज में उसका मतलब बिल्कुल उल्टा कर दिया जाता है, तो वो पैरोडी बन जाता है। एक शेर ने कुछ और कहा और उसी अंदाज में दूसरे शायर ने उसके जवाबी नगमा में दूसरा कुछ कह दिया, जो इसका मतलब उसका उल्टा हो गया बिल्कुल, वही पैरोडी कहलाता है। आगे देखते हैं। बाज़ औक़ात सिर्फ़ एक लफ्ज़ बदल दिया जाता है और कभी कभी एक हर्फ या एक हरकत की तब्दील से भी पैरोडी हो जाती है। पैरोडी के लिए ज़रूरी है कि जिस नज़्म व नसर की पैरोडी हो वो मशहूर मारूफ हो, ताकि कारी फ़ौरन पहचान ले और उस पर भरपूर ख़त उठा सके। पैरोडी को मुज़हका खैर लफ्ज़ी या तसरीफ़ या लफ्ज़ी नक़ाली भी कहते हैं। इब्न इंशा की मशहूर गज़ल मुलाहज़ा फरमाएँ। तो अब इब्न इंशा की एक आने वाली है पैरोडी, जिसे हम देखेंगे कि उसको कैसे एक अच्छे शायर को कैसे पैरोडी बनाया गया है। चलिए शुरू देखते हैं। तो पहला जो शेर है मुल्ला वजही साहब का, नहीं मुल्ला वजही का नहीं था, ये इब्न इंशा साहब का है। इब्न इंशा साहब का जो है, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा यह चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। कोची को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाएं मगर, जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सेहरा तेरा। इस शहर में किससे मिलें हमसे तू छोटी महफिलें, हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा। ये असल शेर है। अब इस शेर का पैरोडी कैसे बना है चलिए देखते हैं। तो इस शेर का पैरोडी बनाते हैं इब्न इंशा की इस गज़ल के साइदिया हरीम ने बहुत खूब पैरोडी की है। तो उसी शेर का पैरोडी हम देखते हैं। कल रात निकली थी पुलिस, शब भर किया पीछा तेरा। वहां पे क्या था? कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। यहाँ पे क्या है? कल रात निकली कल रात निकली थी पुलिस, शब भर किया पीछा तेरा। अंदाज वही है, तर्ज वही है, कुछ लफ्ज बदल दिए गए तो उसका बिल्कुल मतलब उल्टा निकल गया। मालूम था सबको मगर पड़ा न पर साया तेरा, ढूंढा कर कोई तू क्या हर शय पर है कब्जा तेरा। दफ्तर तेरा, अफसर तेरा, मोटर तेरी, बंगला तेरा। देखिए क्या गजब का अंदाज बनाया है। जंगल तेरे, बुत तेरी, बस्ती तेरा, सेहरा तेरा, और उसी अंदाज पे यहाँ पे बना दिया दफ्तर तेरा, तेरे अफसर तेरे, मोटर तेरी, बंगला तेरा। गजब का बनाया है। इसी शेर में किससे मिलें, इस शहर में किससे मिलें हम मिलें हमसे तो छूटे महफिलें, हर शख्स करता है तलब, भोला हो कर्जा तेरा। गजब का शेर बना दिया है।
पैरोडी कर दिया गया एक अच्छे शेर का। तो चलिए आगे देखते हैं। उर्दू अदब में इब्न इंशा की तफसीनियत ने उर्दू की आखिरी किताब पैरोडी की बेहतरीन मिसाल मानी गई है। मिसाल है ये चीज़। ठीक है, हमारा पैरोडी आज यहीं तक था। पैरोडी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते, एक दो क्वेश्चन लेकिन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, इसमें ज़्यादा इसलिए हमें पढ़ना नहीं है। अब इसके बाद आता है गीत। गीत यानी जो हम आजकल फिल्मों में गाने वाने गाए जाते हैं, वो भी एक तरह के गीत होते हैं। चलिए देखते हैं गीत के माने क्या होते हैं। लुगत में गीत से मुराद राग से है, तर्ज से है, राग से है। सरूर और नगमा, सुरूर और तो यहाँ पे कह रहा है लुगत में गीत से मुराद राग, सुर और नगमा के हैं। यानी लुगत में गीत के माने राग है, सुर है और नगमा के हैं। इसलिए गीत को गाने की चीज़ समझा जाता है। गीत को गाने की चीज़ समझा जाता है। इसका गहरा ताल्लुक, आप गीत को गा सकते हैं, राग में गाएंगे, ये नहीं कि जैसे शेर कह दिया इस तरह शेर नहीं कहेंगे। गीत एक गाने की चीज़ है। ठीक है, शेर अलग चीज़ हो गया और गीत अलग चीज़ हो गया। यहाँ पे हम गीत की बात करें जो कि राग के साथ कहते हैं। गीत का लोगती माने थी क्या है, राग, राग है, सुर है, नगमा है। तो इसे इसीलिए इसको गाने का चीज़ कहते हैं। आगे चलते हैं। इसका गहरा ताल्लुक मौसीकी से है, इसलिए इसमें सुर और ताल के ख़ास अहमियत हासिल है। इसमें सुर और ताल यानी म्यूज़िक भी दी जाती है। ढोल ताशे बजाए जाते हैं गीत में। गीत में जज्बात व एहसासात और ख़ासकर हिज्र फ़राक़ को बड़े अल्हाना अंदाज में बयान किया जाता है। मौसीकी में गीत सुरों की एक ऐसी लहर होती है जिसमें इंसानी आवाज़ भी शामिल हो। वह गीत के बोल गाए। गीत को गाया जाता है और इंसानी आवाज़ में जो कि सुर में अदा की जाती है। इसके साथ आलात मौसीकी का इस्तेमाल भी किया जाता है। बाज़ गीत ऐसे भी हैं, आगे देखते हैं। बाज़ गीत ऐसे भी हैं जिनमें आलात मौसीकी का इस्तेमाल ममनू होता है। आलात मौसीकी मतलब म्यूज़िक। आलात मौसीकी का इस्तेमाल ममनू होता है, मना होता है। और गीत के तमाम तर्जियात इंसानी आवाज़ पर मुश्तमिल होती है। अब जब म्यूज़िक, ढोल ताशे ही नहीं बजेंगे तो सिर्फ इंसान के आवाज़ पे ही वो गीत गाई जाती है। बहुत सारे से गीत होते हैं जो सिर्फ आवाज़ से गाई जाती हैं। इस्लाम में ढोल ताशे मनाही है। इसलिए बाज़ ऐसे मौसीकी में ममनून होती है, बाज़ ऐसे गीत में मौसीकी ममनून होती है। गीत के बोल आम तौर पर शायरी पे मुश्तमिल होती हैं और इनके अदा करते हुए सुर और ताल का तमाम सुर एहतराम मलहूज़ हाजिर रखा जाता है। गीत को या तो एक ही गायक, जिसे हम अंग्रेज़ी में सिंगर कहते हैं, एक ही गायक गाता है, या फिर मरकज़ी गुलकार के साथ कई दूसरी आवाज़ें भी शामिल होती हैं जो कि सुर को उठाने और उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए शामिल की जाती है। दूसरे गायक आम तौर पर बार बार दोहराए जाने वाले गीत के बोल को अदा करते हैं या फिर मरकज़ी गुलकार के हम आवाज़ सुरों को जला बख्शते हैं। फिल्मी सनात की वजह से इस सन्फ़ को बहुत शोहरत मिली है, क्योंकि मैंने कहा कि फ़िल्मों में ये काफ़ी मशहूर है। हम हर फिल्मों में कई गाने देखते हैं, 4 से 5 गाने अक्सर फिल्मों में होते हैं अमूमन तौर पे। गीत की कई किस्में हैं जो कि शायरी, आवाज़ और ख़ुतों की बुनियाद पर दर्जबंदी और ढाली जाती है। लतीफ़ गीत, क्लासिकी गीत, पॉप गीत या फिर लोकगीत। तो गीत के कई अंदाज़ होते हैं, कई किस्म के गीत होती हैं, जो अभी हमने लतीफ़ गीत, क्लासिकी गीत, पॉप गीत और फिर लोकगीत के रूप में देखा है। इसके अलावा गीतों की दर्जाबंदी मौसीकी की सन्फ़ और गीत के मकसद के तहत भी की जाती है, जैसे कि डांस, रैप, जाट, कंगड़ी। आज तो रैप सॉन्ग तो ज़बरदस्त चल रहे हैं आजकल, रैप सॉन्ग।
तो पूछिए मत, बिल्कुल छपरी सॉन्ग जिसे कहते हैं, रैप सॉन्ग, छपरी सॉन्ग। यह बतौर रैप में लगता है कि आदमी बात कर रहा है, कोई सुर न है ना कोई ताल है, बस चल रहा है। बतौर मिसाल बैकल इस्ताई का गीत है, ये बैकल इस्ताई के नीचे गीत लिखा है। गीत में किसी की गीत लिखो से दो बंद है, सेहरा सेहरा मन का चर्चा। इसका इसका तर्ज क्या है ये मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं इसको शेर के अंदाज में पढ़ रहा हूँ। अगर तर्ज पता रहता तो मैं आपको गा के भी सुना सकता था, लेकिन इसका तर्ज मुझे पता नहीं है। तो सेहरा सेहरा मन का चर्चा, गुलशन गुलशन जंगल, जंग में मैं किसके गीत लिखूं। यानी सेहरा सेहरा मन का चर्चा, गुलशन गुलशन जंग मैं किसके गीत लिखूं। डाली डाली फूल फूल पर करवटों लेंगे अंगारे, शबनम शबनम पत्ती पत्ती शोला बानहर सा पुकारे। ये गीत है किसका? बैकल अस्तहाई का, अतसाही का। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे हुजूर। अभी हमने पढ़ा पेरोडी पढ़ लिया, गीत पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे हुजूर। हुजूर किसे कहते हैं? तो हुजूर हमने जब कसीदा पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि कसीदे दो अंदाज में कहे जाते हैं। पहला था मधिया और दूसरा था हुजूया। तो मधिया जो था वो तारीफ में कही जाती थी, और हुजूया जो है वो उसकी मतलब मजाक में कहा जाता है या उसकी बदनामी में कही जाती है। हुजिया बिल्कुल तारीफ के उल्टे में जो आता है वो उसे कहा जाता है। तो पहला है, चलिए पहले अब इसको हुजिया को देखते हैं, क्योंकि अब इसको कसीदा से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। तो देखते हैं अभी हुजिया को हम। ऐसा कलाम कलाम या ऐसी नज्म खा किसी भी हैयत में हो जिसमें किसी की मुखालिफत में उस पर तंज किया जाए या उसका मजाक उड़ाया जाए। उर्दू अदब में मीर और सौदा की हुजयात मशहूर हैं। मीर और सौदा के जो हुजयात हैं वो काफ़ी मशहूर हुए हैं उर्दू नज़्म में। पहले हुजू को कसीदे के नज़्मन में गिना जाता था। पर मैंने कहा ना कि हमने कसीदा जब पढ़ा था उसमें हुजूया देखा था, तो कसीदे के ज़मन में रखा जाता था। मगर अब यह अपने लिए एक अलहदा शनाख्त बना चुकी है। आजकल सियासी जलसों में हुजू को शोरा की बड़ी पज़ीराएँ होती हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी और सौदा ने मीर तकी मीर को हुजू में जो शेर कहे हैं वह कामयाब और फनकाराना तंज की बेहतरीन मिसाल है जो अशार की इस हुजू में मौजूद है। तो अभी मैंने बताया कि हुजू किस में सबसे ज़्यादा होता है, ये सियासी लोगों में होता है। अभी आज भी हम लोग टीवी भी जब देखते हैं या कोई मुशायरा देखते हैं, ख़ासकर किसी मुशायरे में, तो उसमें जो सियासत लोगों पे जो जिनकी सरकार चल रही है उनके खिलाफ भी कई सारे शेर पढ़े जाते हैं, तो वो सब इसी हुजू में आते हैं। ठीक है, इसमें था जो नो तो अशार की इस हुजू में जो वाक़या हुआ है उसका इन्हिसार आखिरी शेर पर है। तो वो शेर देखते हैं। हर वर्क पर है मीर की इस्लाह, लोग कहते हैं सहू कातिब है। ये एक बहुत ही ऊंचे लेवल का शेर है। ठीक है, इसमें फ़नी तामीर इतनी मुनज़्ज़म और अशआर एक दूसरे से इस कदर मरबूत हैं कि इसकी आखिरी शेर का वार यकीनी हो जाता है। बग़ैर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए ऐसे हुजूम खुद सौदा ने दूसरी नहीं कही। मतलब सौदा ने क्या गज़ब का ये शेर कहा है। हर वर्क पर है मीर के इस्लाह, लोग कहते हैं सहू कातिब है। तो ये मीर के हुजूम में ये कहा था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी और सौदा ने। अब अगला देखते हैं। हैयत के एतबार से तकसीम। हैयत के लिहाज से उर्दू शायरी की 7 किस्में बताई गई हैं। ठीक है, अब ये 7 किस्में हम आगे देखेंगे कि ये हैयत के एतबार से उर्दू की शायरी की जो 7 किस्में हैं, ये 7 किस्में कैसी कैसी हैं। तो सबसे पहला है मसनवी, फिर रबाई, फिर कता,
फिर मुसम्मत, फिर तरकीब बंद, फिर तरजीह बंद, फिर नज़्म। नज़्म को 3 हिस्से में बाँटा गया है। पहला नज़्म है जिसमें नज़्म को 3 हिस्से में बाँटा गया है। पहला पाबंदी नज़्म, दूसरा मुअर्रा नज़्म, तीसरा आज़ाद नज़्म। उसके बाद आता है सानेट, फिर आता है तराइले, फिर आता है हाइकू, फिर आखिरी में आता है नसरी शायरी। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक है और कल हम पढ़ेंगे मसनवी। मसनवी पढ़ेंगे, उसके अगले दिन रबाई पढ़ेंगे, उसके अगले दिन कता पढ़ेंगे, उसी एक एक दिन करके ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और इतना तक हमें पढ़ने में कम से कम 1 हफ्ता का टाइम लगेगा, क्योंकि ये मसनवी पढ़ा है, रबाई भी पढ़ा है, कता भी है। उसके बाद धीरे धीरे ये सब छोटे छोटे हो जाएंगे, तो हम एक दिन में 2 2 3 3 करके पढ़ लेंगे, जो 1 हफ्ते के करीब लगेगा हमारा। उसके बाद हम नस्र पढ़ेंगे, ठीक है, नसरी शायरी उसके बाद हम पढ़ेंगे 11वां। ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, लंबा क्या, वो भी 1 हफ्ते के आसपास ये भी चलेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना ही शेयर कर रहे हैं, इसलिए हमारी वीडियो भाग नहीं जा नहीं रहा है। तो आप लोग ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।